हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हमारा काउंट इफ और काउंट इफ्स का है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम देखेंगे साथ साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो आपकी टेबल बनाई हुई है जिसमें आइटम नेम और रीजन दे रखा है और एक में आइटम दे रखा है। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि आइटम पेंसिल है हमारा और पेंसिल को हमने कितनी बार बेचा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे सिर्फ एक कंडीशन के बारे में बोला जा रहा है। एक कंडीशन क्या है यहाँ पे कि आपने पेंसिल को कितनी बार बेचा है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि पेंसिल को ईस्ट में कितने बार बेचा है, या फिर आपसे ये नहीं पूछा गया कि जोन्स ने पेंसिल को ईस्ट में कितनी बार बेचा है। अगर इस तरीके की कंडीशन आए तो आपको यहाँ पे काउंट इफ्स लगाना है। मतलब सिंपल ही है बात। यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ मैं कि मल्टीपल कंडीशंस जब आपको दी जाती है तब आपको उस कंडीशन में क्या करना है, काउंट इफ्स का यूज़ करना है। और काउंट इफ का यूज़ तब आपको करना है जब आपको सिंपल एक सिंगल कंडीशन दी जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे सिंगल कंडीशन दी गई है कि पेंसिल को कितनी बार बेचा है, तो यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लगा के मैं सिंपली यहाँ पे काउंट इफ का फंक्शन यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मुझसे रेंज पूछी गई है कि पेंसिल आपको कहाँ मिलेगा। पेंसिल हमारा एक आइटम है तो आइटम नेम्स में मिलेगा मुझे, और मैं इसको सिंपली इसको पूरी को सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे कोमा दबा के मैं अपना इसके अंदर क्या ढूंढना चाहता हूँ। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे जो सिंटेक्स दिया गया है, सिंटेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे काउंट इफ का सिंटेक्स दिया है, सबसे पहले आपको रेंज लेनी है। तो मैंने ऑलरेडी रेंज ले ली और इसके अंदर मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ उसको हम क्राइटेरिया बोलेंगे। अब जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा आप देखेंगे हमारा पेंसिल का डिटेल्स निकल के आ गया। इस लिस्ट के अंदर मैंने पेंसिल को 26 टाइम्स बेचा है। अगर मैं इसको सिंपली ड्रैग करता हूँ तो मुझे सारी की सारी डिटेल्स इसने निकाल के दे दी ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल बाइंडर को मैंने 30 टाइम्स बेचा है, पेन को 10 टाइम्स बेचा है, डेस्क को मैंने 6 टाइम्स बेचा है। इसी तरीके से पेन सेट को मैंने 14 टाइम्स बेचा है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि पेंसिल को ईस्ट में कितनी बार बेचा है तो यहाँ पे हमारी मल्टीपल कंडीशंस है। ठीक है, कि पेंसिल को कहाँ कितनी बार बेचा और पेंसिल को ईस्ट में कितनी बार बेचा है, तो यहाँ पे 2 कंडीशंस है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, काउंट इफ्स का फंक्शन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज लेना है। तो क्राइटेरिया रेंज हमारा पेंसिल है, पेंसिल हमारा कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो पेंसिल हमारा आइटम नेम्स में मिलेगा। तो मैं इसको आइटम्स नेम को पूरा सेलेक्ट कर लूँगा, कोमा दबा के यहाँ पे मैं पेंसिल को सेलेक्ट कर लूँगा। फिर कोमा दबा के यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 लेनी है हमें कि ये जो पेंसिल है, आपने पेंसिल तो ढूंढ ली। अगर आप सिंपली इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे तो यहाँ पे आपको ये बता दिया जाएगा पेंसिल को 26 टाइम्स बेचा है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं निकला कि पेंसिल को ईस्ट में कितनी बार बेचा है, इसलिए हम यहाँ पे कोमा लगा के क्राइटेरिया 2 भी ऐड करेंगे। तो क्राइटेरिया 2 हमारा ईस्ट के लिए है। ईस्ट के लिए क्राइटेरिया हमारा ये वाला होगा। हम इसको पूरे को सेलेक्ट करके कोमा लगा के अब यहाँ पे हम अपनी दूसरी कंडीशन देंगे जो कि हमारा क्राइटेरिया 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे अब एंटर दबा देता हूँ तो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा डिटेल्स कि पेंसिल को ईस्ट में 4 टाइम्स बेचा गया है। इसी तरीके से बाइंडर को सेंट्रल में कितनी बार बेचा है, अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली ड्रैग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका निकाल के दे दिया इसने कि बाइंडर को सेंट्रल में कितनी बार बेचा है। इसकी मदद से आप एक ग्राफ भी बना सकते हो दोस्तों। सिंपली इसको सेलेक्ट करो और आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिकमेंडेड चार्ट का। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितनी अच्छा इसने पाई चार्ट और टेबुलर चार्ट इसने मुझे बना के दे दिया। अगर आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको डेटा लेबल्स लगाने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, काउंट इफ और काउंट इफ्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है।